अस्सलाम वालेकुम जी, ये है अज़हर की नज़र। कैसे हैं अज़हर? अल्हम्दुलिल्लाह इतना सेहत वाइज तो ठीक हूँ लेकिन वेरी डिसअपॉइंटेड कि आज जो चांसेस लग रहे थे कि जितना आज के मैच जीतने के बाद हो सकते थे, अब जो है वो ऑलमोस्ट वेरी डिसअपॉइंटेड के चांसेस सेमीफाइनल में पहुंचने के पाकिस्तान के ऑलमोस्ट फिनिश हो चुके हैं। वेरी रेयर चांस है, क्रिकेट में कुछ हो सकता है लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि अब कोई ऐसा स्टैटिस्टिकली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। जी बिल्कुल। पर मैच की रीड अपनी बताएं अज़हर। आज ओवरऑल अगर स्कोर कार्ड देखा जाए तो उसमें काफी लग रहा है कि बेहतर फाइट थी, वन साइडेड नहीं रहा। बट लेट्स स्टार्ट विद योर टेक। थोड़े हमने मौके कुछ लूज किए शुरू में देखिए मोमेंटम के बावजूद। देखिए मसला ये है कि अब अच्छी फाइट करना या कुछ करना तो वो तो अब ऑलमोस्ट बेईमानी हो गया ना, क्योंकि इन द एंड आपका गोल ही होता है वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, फाइनल, फिर हम जीते वर्ल्ड कप। लेकिन हमने इतनी क्रिकेट पहले बुरी खेली कि जिसके बाद हम इस मैच पे आ गए कि हमें मस्ट सारे चारों मैच मस्ट विन गेम थे हमारे लिए। लेकिन अब आप हर वक्त यही बात करते हैं, यार ये हो जाएगा वो हो जाएगा। 92 के वर्ल्ड कप में भी ऐसा हुआ था। वो फिर आप बातें जो है ना सम टाइम वो बहुत मजाक सी बन जाती हैं। लेकिन आज जो जो मैच का अगर हम देखें तो पूरा मैच में हमें बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली हैं। अच्छे टॉस भी आपने अच्छा जीता, डिसीजन भी अच्छा था, फिर आप 2 विकेटें खोने के बाद आपकी पार्टनरशिप्स भी लगी। लेकिन अगर आप सीक्वेंस देखें उसके बाद सब प्लेयर सेट हो गया है, सेट हो गया, आउट हो गया। बाबर आजम ने 50 किया, कैरी ऑन नहीं कर सके। रिजवान ने बहुत ज़बरदस्त आज इंटेंट के साथ स्टार्ट किया लेकिन 31 पे वो भी आउट हो गए। इफ्तिखार भी मुझे नहीं समझ आई क्यों उनको 5 नंबर पे भेजा वो, लेकिन वो भी 21 पे आउट हो गए। उसकी हम आगे बात करते हैं जाके। उसके बाद साउथ शकील, आई थिंक क्रेडिट गोज़ टू हिम। ठीक है, उस 50 पे ज़रूर आउट हुआ लेकिन उसने अंडर प्रेशर पार्टनरशिप लगाई शादाब के साथ, लेकिन वो भी दोनों 50 और 43 पे आउट हुए। तो आई थिंक के स्टार्ट इतने सारे अगर स्टार्ट मिले, एक बंदा 80, 90 या 100 तो करे ना, ताकि आप 300 से इजीली फिर करें। फिर उसके बाद 20 बॉलें हमने ज़ाया कर दी। अवेयरनेस की बात करते हैं, यार पाकिस्तान टीम में आ चुके हैं 8-8 10 7-7 8-8 साल हो गए हैं। नवाज यू नो ठीक है, ऑलराउंडर हैं, आप बैट्समैन, आप 24-25 पे बैटिंग कर रहे हैं यार। आपको देखना है हम 20-25 बॉल 30 बॉल को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। हमारे टेल एंडर दुनिया और नीदरलैंड के जो निचले बैट्समैन हैं 7-8-9 वाले, वो ले जाते हैं 25 ओवर तक वो बैटिंग कर जाते हैं। हम आखिरी 6-7 ओवर नहीं खेल सकते, 5 ओवर नहीं खेल सकते। साउथ अफ्रीका के टेल ने भी करके दिखाया आज। उनका खेलने का अंदाज ऐसा नहीं था कि वो बॉल भी सर्वाइव करेंगे, लेकिन उन्होंने अप्लाई किया अपने आप को। हमारी टेल अप्लाई नहीं करती अपने आप को, जो आ रहा है वो बस 2-3 बॉल रोक के हिट मार देता है। तो आई थिंक थोड़े से बॉल यूटिलाइज करते हैं, कोई 25-30 रन हम आराम से और बना सकते हैं। यू नेवर नो, अगर नवाज आखिरी ओवर तक रहते तो आखिरी ओवर जब आप खेल रहे होते फिर आपके पास फ्री फ्री हैंड होता है कि आप आखिरी ओवर में शायद 20 रन भी बना लो। आप यू कुड हैव फिनिश्ड एनीवेयर क्लोज टू 310 320, बट चले 300 तो होता ना, वर्स्ट कम टू वर्स्ट। लेकिन यहाँ पे आप ये चीज हमें लगता है कि बहुत छोटी है, लेकिन ये इन दी एंड आपने देखा कि कितनी बड़ी कॉस्ट है इसकी। उसके बाद हमारे अगर आप बात करें नहीं, और बैटिंग वही ऑर्डर की। उसके बरक्स अगर मुकाबला जो उनकी टेल ने खेला मुकाबला अगर हमारी टेल को देखें तो फर्क ही ऑलमोस्ट यही था कि आप देखें किया उनको ना, ऑलमोस्ट 20 रन में 2 विकेटें हमें लेनी थी। वही अगर 20 की जगह 35 होते तो बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट कहानी हो सकती थी। बिल्कुल। और अप्लाई अप्लाई किया ना उन्होंने अपने आप को। उनको पता था कि रन इतने ज्यादा नहीं है, हमने सिर्फ खड़े रहना है विकेट पे तो चांस मिलेगा। हमने जो अपने 5-6 ओवर लास्ट खेले हैं, उसमें हमने कोशिश ही नहीं की कि हम पूरे ओवर खेल लें। हर कोई हिट मार के आउट हो गया। आई थिंक कि वहां पे हमने बहुत तय किया। फिर आज मुझे समझ नहीं आया कि इफ्तिखार को किस वजह से 5 नंबर पे भेजा है। आप सोचते हैं कि आप नया करने जा रहे हैं, ठीक है, आप इंटेंट शो करने जा रहे हैं, लेकिन आपको पता है मिडिल में आपको इफ्तिखार को रिस्ट स्पिनर से प्रॉब्लम है। आज फिर वो उसी वजह से आउट हुए कि वो उनकी रीड नहीं हुई बॉल, वो लेग साइड पे हिट लगाना चाहते थे, वो रॉन्ग वन था और सामने चला गया। और आप उनकी बैटिंग देख लें, उनकी बैटिंग चलती है बाउंड्रीज के ऊपर। ठीक है, उनके स्ट्राइक रोटेट करना उनके लिए मसला है। ठीक है, आप उनका एक ही पावर हिटर है, आप एंड पे यूज करें। और साउथ अफ्रीका एंड पे रन देता है, उन्होंने नेदरलैंड्स के खिलाफ भी दिए, उन्होंने बाकी टीमों को भी दिए। वो एंड पे रन देने वाली टीम है, तो आपने जो अपना बेस्ट बाउंड्री हिटर है वो आपने पहले भेज दिया। ठीक है, फिर साउथ शकील का नंबर 6 पे क्या काम, दो के वो बहुत अच्छा खेले हैं। बड़े उनका बड़े वर्सटाइल प्लेयर हैं, अडेप्ट करते हैं हर सिचुएशन में, उनकी क्वालिटी है। लेकिन वो ऊपर के नंबर का प्लेयर है, आप बिल्कुल उसको नीचे कर रहे हैं।
मुझे समझ नहीं आया कि आज इफ्तिखार का ऊपर आना क्यों था। उसके बाद शादाब ने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की। आपने अगर प्रमोट ही करना था स्पिनर खेलने के लिए, तो शादाब का बनता था, इफ्तिखार का नहीं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो आपके पास एंड के ओवर में हिट लगाने वाला बैट्समैन होता। तो ये मुझे आज समझ नहीं आई आई थिंक थोड़ा मैनेजमेंट। सा उस एंगल से अजहर लग रहा था सेकंड गेसिंग बहुत हो रही है। मेरे ख्याल में ना आज एटलीस्ट कोशिश करना चाह रहे थे कि हम डिफरेंट करें कुछ थोड़ा अटैकिंग। जिस रिजवान भी आगे जिस तरह खेले, अटैक करने की कोशिश की, विच इज गुड साइन कि यार इंटेंट शो किया है, जिसकी वजह से आपने देखा बॉलर्स अंडर प्रेशर जरूर आए थे। लेकिन आप एक मेथड भी देखते ना यार कि हमने पूरा मैच 50 ओवर का खेलना है। ये तो नहीं आज आपने इंटेंट दिखाई है तो आप बेवकूफों की तरह बस हर चीज चेंज करना शुरू हो जाए। आई थिंक कि इंग्लैंड ना वहां बन पे जाए। दिखाएं, लेकिन आप प्रैक्टिकल जो है ना आपकी एंड तक आपकी प्लानिंग होनी चाहिए कि हमने किस तरह बोर्ड पे रन लगाने हैं। तो हो सकता है इफ्तिखार 100 भी और कर वही जाते अगर तो देखें अगर बॉलिंग का, तो अगेन जिस तरह बैटिंग में आपने देखा स्टार्ट एक मिला एंड देन कुछ बीच में डगमगा गए। किसकी किसकी बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ जब बॉलिंग में भी हमें थोड़ा इनिशियली एक दो विकेटें जब निकाली, फिर थोड़ा फंसे, फिर टुवर्ड्स द एंड हम जो हमारी टेल बैटिंग में नहीं कर पाई, वही हमारे स्ट्राइक बॉलर्स टेल एंडर्स को नहीं कर पाए आखिर में। जी बिल्कुल। आई थिंक कि हमारा बॉलिंग में स्टार्ट इज सच लाइक नया बॉल उस तरीके से नहीं हुआ। ऑब्वियसली चले हो गया, लेकिन कमबैक किया, फिर कमबैक या किया। सामा मीर ने विकेटें ली। उसके बाद शाहीन, हारिस रऊफ, शाहीन वसीम। जूनियर आई थिंक के उन्होंने एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा अच्छी बॉलिंग की आज। या बड़ा उन्होंने फाइट किया, लेकिन मुझे समझ नहीं है 2 ओवर में उन्होंने एक आउट किया, फिर उनको चेंज कर दिया। तो वहां पे समझ कुछ चीजें हमें समझ नहीं आती। चलो हो गया वो भी है, लेकिन मैच अगर आपने अपने हाथ में कर लिया, उसमें साउथ अफ्रीका का फिर हम कहते हैं साउथ अफ्रीका ने फिर आपको बार बार चांस दिए। वो आराम से मैच जीत रहे थे एक टाइम पे। माकरम ने विदाउट एनी रीजन उसने भी, जो शदाब ने सॉरी नवाज ने हिट मारी थी, उस तरह की हिट उन्होंने भी मार दी। तो आपको फिर मौका दिया उन्होंने। तो साउथ अफ्रीका तो पूरे दिन से आज पूरे मैच में आज मौके दे रहा था। आई एम नॉट सेइंग कि जानबूझ के, लेकिन उन्होंने आपको बहुत या अपॉर्चुनिटी, और उन्होंने नो बॉल्स कराए, फ्री हिट आपको 4 मिले। आपको प्रेशर रिलीज करने के बड़े टाइम पे मौके मिले, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी आपको बार बार वो गेम में वापस लेके आए। और एंड पे आके जिस तरह रिवर्स हो रहा था, आई नो के हीट बहुत ज्यादा है, आई नो के क्रैम्प्स भी वसीम को भी क्रैम्प्स आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे फिनिश करना था, स्टंप्स को हिट करना था। स्टंप्स को बहुत ज्यादा इन प्ले नहीं किया। जब स्टंप्स पे बॉल किया तो बहुत ज्यादा लेग साइड पे जा रहा था बॉल। तो आई थिंक अगर हम 3-4 ओवर अगर सिर्फ स्टंप्स को हिट कर लेते, बल्कि 2 ओवर भी कर लेते, तो हमें विकेट्स मिल जाती। अनफॉर्चुनेटली एंड पे अगर थोड़ा लक साथ देती तो जरूर लेग बिफोर हो गया था। लेकिन ये सब गेम का हिस्सा है। ये बिल्कुल। उनका भी अगर देखें, वेंडर का डिसीजन भी जो अंपायर्स कॉल हुआ, वो नेकेड आई से जब हमने देखा तो लेग स्टंप पे ज्यादा लग रहा था, लेकिन हिट कर गया। ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। लेकिन जितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान की थी इस वर्ल्ड कप में वापस आने की, हमने अपने चांसेस को बिल्कुल ही सिंक कर दिया। तो एज पार्टिंग थॉट, लेकिन अब आगे वही कहते हैं जो टीमें सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सकती वो स्पॉइलर का रोल प्ले कर सकती हैं। और अभी भी आगे इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है। आई थिंक एज एज पाकिस्तानी फैंस एंड जस्ट टू गेट द टीम अप अगेन, अभी भी देखिए बहुत जरूरी है इन इन मैचेस में अच्छा परफॉर्म करना। देखिए आज पता लगा कि अगर आप इवन हम पूरे पोटेंशियल पे नहीं खेले अपने, लेकिन स्टिल आप यू आर वेरी क्लोज टू विनिंग अ कम्पीट गेम। के। एटलीस्ट आप लास्ट 3 मैचों में करके दिखाएं कि यार आप हमसे उस तरह परफॉर्म नहीं हुआ, लेकिन हम इससे बेहतर टीम थे। या आपने साउथ वन ऑफ द टॉप टीम्स इस टूर्नामेंट की जा रही है, उसको ऑलमोस्ट आपने हरा दिया। लेकिन इसमें साउथ अफ्रीका का भी बड़ा किरदार था आज। उन्होंने भी बहुत बीच में खराब क्रिकेट खेली। लेकिन ये है कि आखिरी 3 मैच में शो करें व्हाट यू मेड ऑफ। और आज शाहीन ने जिस तरह स्पेल किया है, दिखाया कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड, बट उनकी इस वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस उस तरह नहीं रही। वन ऑफ द टॉप विकेट टेकर्स हैं इस वक्त वो इस वर्ल्ड कप के। लेकिन वो जो इम्पैक्ट वो नए बॉल से डाल रहे थे, कंडीशन की वजह से या थोड़े थके में है या किसी और वजह से, उस तरह इम्पैक्ट नहीं डाला उन्होंने नए बॉल से। इस तरह हमारे बाकी बॉलर जिस तरह आज हमने बॉलिंग की है ना, तो ऐसे लग रहा था कि आज हम प्रॉपर तरीके से इंटेंट के साथ बॉल कर रहे हैं। पहले वाले मैचेस में देख लें हम मार बहुत ज्यादा खा रहे थे, बहुत ज्यादा 4 बॉल्स दे रहे थे, तो आज वो उसमें कमी आई। लेकिन इसी तरह की बॉलिंग हम पहले करते तो ना अफगानिस्तान से हम मैच हारते, ना हम ऑस्ट्रेलिया से मैच हारते। तो आई थिंक अब आपको पता लगा होगा कि काफी सारा क्रिटिसिज्म क्यों हो रहा था, क्योंकि क्रिटिसिज्म उस चीज पे होता है
कि जब आपको पता हो कि यार ये लोग कर सकते हैं, ये प्लेयर्स कर सकते हैं। अगर कर ना सकते हो, क्रिटिसिज्म ना हो। There you have it, G. Not the best result for Pakistan, not the best result for us as fans. लेकिन दिल से सारे पाकिस्तान के साथ हैं और रहेंगे। एंड वी होप, जिस तरह अजहर ने कहा, कि आगे जो आखिरी अब 3 मैचेस हैं उनमें पाकिस्तान टीम इसी तरह फाइट करे और अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी सिलेक्शंस को, अपनी ओवरऑल स्ट्रक्चर को जस्टिफाई करें, अपना पोटेंशियल दिखाएं जो हम सबको पता है इनमें है। Just as a reminder, please keep subscribing, notifications on करें, अपने सवाल जरूर भेजते रहें, वो हमें बहुत इन्फॉर्म करते हैं अजहर से पूछने के लिए। अजहर, thank you as always. You always take time out for the show. Allah Hafiz.